हेलो दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी वोडका डायरीज, जो कि सन 2018 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये फिल्म का बेसिक प्लॉट भले ही शटर आइलैंड से काफ़ी मिलता जुलता हो, बट दोस्तों ये मूवी काफ़ी वेल डायरेक्टेड भी है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें इंस्पेक्टर अश्विनी दीक्षित से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, प्लेड बाय के मेनन, जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो अपने केसेस सॉल्व करने आने के बाद अपनी बीवी की पोइट्री सुनने में दिलचस्पी रखता था। कहानी में हमें आगे ये पता चलता है कि के मेनन को हर दिन ऐसे सपने आते थे जिसमें वो देखता था कि कोई उसकी बीवी को जान से मारना चाहता है। अब ऐसा क्यों होता था ये हमें इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। खैर, फिल्म में आगे अब एक मर्डर केस हो जाता है जिसका लिंक रिसोर्ट वोडका डायरीज से था। तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने एसीपी अश्विनी दीक्षित और उसकी टीम वोडका डायरीज रिसोर्ट में आ पहुंचती है। पर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वोडका डायरीज रिसोर्ट में और 4 मर्डर्स हो जाते हैं। अब इन सब मर्डर्स के इन्वेस्टिगेशंस चल ही रहे होते हैं कि अश्विनी दीक्षित को मर्डरर का फ़ोन आता है, जिसमें वो उसको धमकाते हुए कहता है कि उसकी बीवी शिखा खतरे में है और वो उसको किडनैप कर लेगा। घबराहट और डर के मारे वो सीधा अपने गाड़ी में बैठता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर में आके वो पाता है कि उसकी बीवी शिखा मिसिंग है। और यहाँ पे दोस्तों उसको वही सपना आता है जो उसको फिल्म में पहले आया था, जिसमें वो देखता है कि कोई उसकी बीवी को जान से मारना चाहता है। यहाँ पे हैरानी की बात तब आती है जब सारे मुर्दा जिंदा होने लग जाते हैं और उसका असिस्टेंट उसको फ़ोन करके बोलता है कि फॉरेंसिक लैब से सारे लाशें गायब हो चुकी हैं। ये सुन के वो बहुत परेशान हो जाता है। अब दोस्तों मुझे मालूम है आप लोग यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मूवी में आखिर चल क्या रहा है, तो फिक्र मत करिए, आगे आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। मूवी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तो तब आता है जब हमको पता चलता है कि उसकी बीवी शिखा कभी जिंदा थी ही नहीं। दरअसल उसके पति ने उसको एक्सीडेंटली मार दिया था, जिसके गिल्ट और सदमे से वो कभी बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण उसको इंटेंसिव ऑब्सेसिव आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें वो खुद ही के आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाता और उसकी दबी हुई मेमोरीज की वजह से उसकी बीवी उसको मरी हुई दिखाई देती। सदमे के कारण वो अपने ही नॉवेल के फेवरेट कैरेक्टर एसीपी अश्विनी दीक्षित को अपना लेता है। जी हाँ दोस्तों, वो एक राइटर था जिसका नाम था ऋषि गौतम। पूरे फिल्म में उसी के नॉवल रिडेम्पशन ऑफ अ मर्डरर की कहानी को दोहराया जाता है ताकि वो अपने असली पहचान यानी ऋषि गौतम तक पहुंच पाए। दोस्तों फिल्म के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि ऋषि गौतम अपनी ही बीवी को इमेजिन करके खुद से ही बातें कर रहा है। तो वो ठीक हुआ या नहीं, ये कंफ्यूजन एंड में रह जाती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर फिल्म की डिटेलिंग की बात करें तो फिल्म को अगर आप दोबारा देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऋषि गौतम के अलावा उसकी बीवी से और कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।